जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 14 मार्च को सूर्य नारायण भगवान जो कि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस बार वह राहु के साथ युति बनाने जा रहे हैं, जो कि ग्रहण रूप में हमारे जोडियक में 12 राशियों पर इसका शुभाशुभ प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, यह सब हम जानते हैं। और आज हम देखते हैं कि कन्या राशि जो कि हमारी जोडियक की छठी राशि भी है, बुध प्रधान राशि, उस पर इस ग्रहण योग का किस प्रकार का प्रभाव रहेगा और किन्हीं सावधानियों से अगर हम ध्यान रखें तो निश्चित ही हमें इस युति से, ग्रहण योग से जो भी दुष्प्रभाव बनने जा रहे हैं उससे बचाव रहेगा। और अंत में जो भी इस युति से उपाय बनेंगे हम उसके बारे में बताएंगे। और अब हम देखते हैं कि सूर्य या राहु की महत्ता हमारे ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार से मानी जाती है। सूर्य को हमारी आत्मा का कारक, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक, हमारे पिता का कारक, हमारी हेल्थ इम्यूनिटी सिस्टम का कारक और सरकार शासन प्रशासन का कारक, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक सूर्य नारायण भगवान को माना जाता है। अगर हम राहु को देखें तो वह छाया ग्रह के रूप में हमारी कुंडली में विद्यमान माना जाता है और हर प्रकार के मान सम्मान में हानि का कारक कहीं ना कहीं राहु को माना जाता है। धन हानि के लिए चलते चलते कामों में रुकावट, चाहे वह बिजनेस के रूप में हो, जॉब के रूप में हो, वह सब हम राहु, अशुभ राहु से देखते हैं। और अब जो 14 मार्च को युति बनने जा रही है उसमें यह ग्रहण रूप में बनेगी, उससे हमारी कन्या राशि पर इसका किस प्रकार से प्रभाव रहेगा यह हम देखते हैं। यह युति जो कि ग्रहण रूप में बनने जा रहे हैं उसका प्रभाव कन्या राशि में सप्तम भाव जो कि हमारे मैरिज का भाव है, हमारे बिजनेस पार्टनरशिप के लिए हम देखते हैं, विवाह के किसी भी सुखों के लिए देखते हैं। और उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमने अपने चैनल पर बुध व राहु की युति जो कि 7 मार्च को बनने जा रही है उसका अभी अपनी नीच राशि में बुध का किस प्रकार राहु के साथ प्रभाव रहेगा, इसके लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी अपलोड है। और अब हम देखते हैं कि कन्या राशि पर इस ग्रहण योग का किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, जो कि हमारे 7वें भाव में राहु व बुध की, नीच के बुध की राहु के साथ पहले से ही युति 7 मार्च को बन जाएगी। उसके बाद 14 मार्च को सूर्य नारायण भगवान हमारे 7वें भाव में ग्रहण योग की उत्पत्ति करेंगे, जो कि कन्या राशि बुध प्रधान राशि ही है। उनके लग्नेश का पहले ही अपनी नीच राशि में संचरण और उसके साथ साथ ग्रहण योग की उत्पत्ति, यह हमारे 7वें भाव जो कि लग्नेश को भी प्रभावित करेगी। यह काफ़ी हमें सावधानियों के बारे में बताती है, क्योंकि लग्नेश का नीच का होना 7वें भाव में यह हमारे हर कार्य क्षेत्र में विफलता का कारण बताता है और हमारी सेहत या इम्यूनिटी सिस्टम में काफ़ी दिक्कत के बारे में बताता है और हमारे मान सम्मान में कहीं ना कहीं हानि के बारे में भी कहीं ना कहीं दुर्योग बताता है। कोई झूठा आरोप लगना या कहीं ना कहीं हमें हर प्रकार से हानि के बारे में बताता है। और 7वें भाव में ग्रहण का होना कहीं ना कहीं हमारे मैरिज जो कि काफ़ी देरी से हो रही थी उसमें और डिले के योग या वैवाहिक संबंधों में कहीं ना कहीं दुर्योग या टकराव की स्थिति भी इस योग से अवश्य ही बनने के योग बनेंगे, क्योंकि ग्रहण योग हमारे 7वें भाव से, और 7वें भाव से अगर हम देखें तो हमारे बिजनेस के लिए, किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए हमने 7वें भाव का विवेचन करते हैं और उसमें राहु सूर्य का ग्रहण योग बनना हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के योग, न्यू बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं हानि के योग, बिजनेस पार्टनरशिप से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम के योग। इसलिए हमें इस योग से जो भी दुर्योग प्राप्त हों उन्हें अवश्य ही हमें अच्छे प्रकार से सावधानियां रखनी चाहिए। और स्पेशली कन्या राशि के लिए लग्नेश का भी नीच राशि में होना हर कार्य को विफलता के बारे में हमें दर्शाता है। और अब हम अगर देखें तो किस प्रकार से इस दुर्योग से या ग्रहण योग से बचना चाहिए या किन्हीं सावधानियों से हमें ध्यान रखना चाहिए। हम देखें 7वें भाव जो कि हमारे मैरिज या बिजनेस सुखों का या विदेश से संबंध या हमारे किसी भी प्रकार से 7वें भाव को हम अपने
सामने वाले के भाव को भी देखते हैं, जो हमारा कॉम्पिटिटर हो हम सप्तम भाव से विवेचन करते हैं। डेली इनकम सोर्स का भी यह सप्तम भाव से ही हम विवेचन करते हैं। इसलिए हमें डेली इनकम के लिए आदान प्रदान में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। मैरिज सुखों के लिए, अपने वैवाहिक संबंधों के लिए अपने पार्टनर से अच्छे संबंध अवश्य ही बनाना चाहिए और अपने मान सम्मान हानि से बचने के लिए किसी भी कार्य क्षेत्र को अच्छी प्रकार से देखना चाहिए। और अब हम अगर देखें तो हम इस युति से जो ग्रहण रूप में बनी है उसके लिए उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सप्तम भाव में बनी है और मीन राशि में इसका संचरण बना हुआ है। हम जो कि सप्तम भाव हमारे शुक्र देव जो कि काल पुरुषकरणी में तुला राशि के लिए बनते हैं, उसमें हमें शुक्र देव का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और बृहस्पति की राशि के लिए साथ में हम उपाय बताते हैं। हमें 2 किलो आलू हल्दी के साथ पीले करके गाय को वीरवार वाले दिन और सोमवार वाले दिन अवश्य ही खिलाने चाहिए, जिससे निश्चित ही हमारे किसी भी बिजनेस में व्यवधान हो या मैरिज में कहीं ना कहीं दुर्योग हो या मैरिज में डिले के योग बने, तो हमें निश्चित ही किसी व्यवधान का हमें कोई ना कोई जो भी प्रॉब्लम हो उसका दुष्प्रभाव से बचा जा सके और अच्छे फलों की प्राप्ति निश्चित ही हो सके। जय माता दी।